अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाज़िया हबीब एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगज़ीन। आज का ड्रामा कप राबिया के बगैर होगा। आई एम मिसिंग हर ऑलरेडी, आई एम श्योर यू गाइज़ आर मिसिंग हर एज़ वेल। एंड ड्रामा कप इसलिए अकेला हो रहा है क्योंकि राबिया थोड़ी मसरूफ़ थी। कभी-कभी मैं मसरूफ़ होती हूँ तो राबिया कर लेती हैं, कभी-कभी राबिया मसरूफ़ होती हैं तो मैं कर लेती हूँ। सो दैट्स व्हाट्स गोना हैपन। आज आप मुझसे मुखातिब होंगे, और मैं आपसे मुखातिब होंगी। कहानी कुछ यूँ है कि 7 ड्रामे हैं हमारे पास, और नॉर्मली आप लोगों को अच्छा लगता है कि हम कोई लाइट गपशप करें शुरू में, जिसमें हम या तो मौसम की बात कर रहे होते हैं, या हम फलों की बात कर रहे होते हैं, या हम चॉकलेट की या मिठाई की। तो इस दफ़ा क्योंकि मैं अकेली हूँ एंड मैं ये चाहूँगी ज़रूर कि आप लोग कमेंट्स में प्लीज़ मेरे सवालों का और मेरे रिव्यूज़ के बारे में जवाब दें, क्योंकि जब हम दोनों साथ कर रहे होते हैं ड्रामा क्लब, तो कुछ बात राबिया बोलती है जिससे मुझे कुछ ट्रिगर होता है और मैं कुछ जवाब देती हूँ, कुछ मैं बोलती हूँ जिससे वो कभी-कभी कुछ उनको कुछ याद आता है, या वो बात से बात हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ क्योंकि मैं अकेली हूँ, पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि क्योंकि मैं अकेली हूँ तो इसलिए कुछ चीज़ें कभी-कभी मेरी ज़हन से निकल जाए, जबकि मैंने यहाँ नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन मैं पूरे वक़्त नीचे नहीं देखना चाह रही हूँ। एंड माशाल्लाह ड्रामे भी ठीक-ठाक हैं, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे ड्रामे जो हैं जिसमें हर बात मुझे याद रहे। सो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ डू कमेंट, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स जाके पढ़ूँगी, इस दफ़ा ज़्यादा पढ़ूँगी नॉर्मल से, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अकेली कर रही हूँ, तो जो चीज़ें मेरे हाथ से फिसल जाए या निकल जाए या मैं भूल जाऊं और बाद में मैं कहूं कि ओ ये तो मुझे करना था जवाब, तो मैं उसको वहां जाके आपको जवाब दे सकूं। अनफॉर्चुनेटली ये शायद होने वाला है हमारे साथ अभी। तो आप सुनते ही रहिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको मुझे पकड़ना है जब मैं कोई चीज़ मिस करूं। ड्रामे हैं हमारे पास बहुत सारे। वी हैव बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट, वी हैव शिद्दत, रद, बेहद, जान से प्यारा जूनी, दिल का क्या करें एंड एक चुभन सी। अब सामने मेरे पास, मेरे जैसे एग्जाम में लोग नोट नहीं बनाते, मैंने भी अपने नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन लेट्स होप आई रिमेंबर ऑल द नोट्स। अच्छा, बिफोर वी बिगिन आई जस्ट वांटेड टू से कि इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह काफ़ी हीट वेव आई हुई है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी। आई हेयर कि लोग कैरी का शरबत और बहुत सारे अलग अलग नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो धूप से बचें और गर्मी से बचें। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, बी केयरफुल। ज़्यादा धूप में ऑब्वियसली ये कहना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जाना तो होता है काम के लिए, स्कूल के लिए, लेकिन जहाँ जहाँ आप लोग अवॉइड कर सकें वहाँ अवॉइड। पानी की बॉटल ज़रूर साथ रखें एंड ट्राई कि आपके सर के पास ज़्यादा धूप ना लगे, जहाँ आप शेड में खड़े हो सकते हैं हो जाएं। घर के अंदर भी कभी कभी लोड शेडिंग भी होती है, बिजली भी जाती है। सो जस्ट ट्राई कि हम लोग सब एक दूसरे का ख्याल रखें। आपको रोड पे कोई नज़र आए जो बहुत ज़्यादा गर्मी में या धूप में खड़े हुए हों, उनको अगर आप पानी की बॉटल्स अपनी गाड़ी में, पानी पानी की बॉटल्स एक्स्ट्रा रख लें जो आप दे सकें किसी को। अदर देन दैट एवरीवन स्टे सेफ एंड आई होप कि ये हीट वेव हमारी बर्दाश्त से बाहर ना निकल जाए, एंड वी ऑल हैव टू लुक आफ्टर। इफ यू आर एम्प्लॉइंग पीपल तो उनको थोड़ा टाइम ऑफ दे दें। अगर आपके घर डोमेस्टिक वर्कर्स आ रहे हैं, हेल्पर्स काम करने के लिए, तो उनको कोशिश करें कि वो तेज गर्मी गर्मी में ना घर से बाहर जाए, ना घर के बाहर अंदर आए। छत के ऊपर जैसे सफाइयाँ ना हो रही हो ज़्यादा, क्योंकि बहुत तेज धूप एक टाइम पे होती है। अच्छा, अब मेरा भाषण यहाँ ख़त्म हो गया, बहुत लंबा चल गया है। इसके अलावा बहुत सारे नए ड्रामे आ रहे हैं, ड्रामों के सीजन ख़त्म हो रहे हैं, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ऑल्सो। फादर्स डे भी आने वाला है और ईद भी आने वाली है। एंड क्योंकि मैं अकेली बात कर रही हूँ, इसलिए मैं बातें करे चली जा रही हूँ, ना उनका सर है ना उनका पैर है, बस मैं करती चली जा रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के शहर में आजकल कौन से ऐसे फल आए हुए हैं दैट कैन एक्चुअली हेल्प ये जो हीट वेव आई हुई है। हमारे पास यहाँ स्विट्जरलैंड में भी बाय द वे काफ़ी गर्मी होती है और होने वाली है अभी। जब टेम्परेचर्स हाई टच होंगे ना तो फिर बहुत हाई जाएंगे, और यहाँ घर भी ऐसे नहीं बने हुए होते जो हीट को, गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। तो तरबूज आ चुके हैं यहाँ मार्केट में। एंड इसके अलावा मैं जो ना हमेशा एक लस्सी पी रही होती हूँ एवरी डे, विच इज़ जस्ट दही एंड दूध एंड पानी, और उसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़ीरा कूट के डाल देती हूँ, हल्का सा नमक और थोड़ा सा हनी या डार्क ब्राउन शुगर या जैगरी या कोई ऐसी चीज़ आपके पास हो, काली मिर्च पिसी हुई, और इसको आप अच्छी तरह हिलाएं और आप पी लें।
बहुत सारे स्टोर्स में कफ़ीर भी मिल रहा होता है विच इज़ ऑल्सो रियली गुड फॉर डाइजेशन, उसको ठंडा ठंडा हिलाकर पिएं। तो ये मेरे नुस्खे हैं धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए। आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद अ ड्रामा गप। जो जो लोग बोर हो गए हैं मेरी बातों से, एंड आई होप आप लोग बोर नहीं हुए थे, क्योंकि मैं थोड़ी इधर उधर की बातचीत करना चाह रही थी। स्टार्टिंग ऑफ विथ बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट। ओके जी, फरहाद और फ्रीहा की कहानी कहाँ तक पहुंची। तो फरहाद और फ्रीहा जो है वो हमारा काफी दिल भी दुखा रहे हैं और हमें उनके ऊपर तरस भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है। मुझे तो एक्चुअली बहुत प्यार आ रहा है। तो बोथ हमजा एंड इकरा आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। दोनों की केमिस्ट्री भी बड़ी अच्छी है और उन दोनों की मासूमियत और थकन, जो एक थकन होती है ना आपकी, जब आप एक रिलेशनशिप में बंधे हुए होते हैं, आप दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं, आप उनकी इमोशंस को फील भी कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके मुंह से जो भी अल्फाज निकलेगा ना वो या तो गलत उसमें ले लिया जाएगा तरीके में, या वो बस निकलेगा ऐसा कि उस वक्त, क्योंकि दोनों लोग बड़े सेंसिटिव हुए हुए होते हैं, तो कभी कभी वो गलत जाके लगेगा दूसरे इंसान को। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द पास्ट फ्यू एपिसोड्स ऑफ बर्नस्ट्रोड की रोमियो जूलियट। जब मेरी परिसा सिद्दीकी जो राइटर है उनसे बात हो रही थी, उन्होंने भी ये कहा था कि इन लोगों को बहुत सीखना है। लेकिन अभी ये वाला एपिसोड देख के आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि एक्चुअली हम हमेशा ये क्यों कहते हैं कि यंग लोगों को हमेशा बहुत सीखना है। व्हाट अबाउट द पीपल हु आर ओल्डर देन देम, उनके जो वालिदैन हैं, उनके जो बड़े हैं, वो क्यों नहीं ये समझते कि उनको भी कुछ सिखाना है और सीखना है। बिकॉज यहाँ आई फील कि फरहाद एंड फ्रिया दोनों बहुत ज्यादा पेशेंस से पेश आ रहे हैं एक दूसरे के साथ भी। फरहाद इज एट ब्रेकिंग पॉइंट एंड आई रियली रियली फील फॉर हिम, क्योंकि वहां वो बिजनेस ही संभालना चाह रहा जिसको किरण के लिए संभालना पड़ रहा है। घर से उसको प्रेशर है, अम्मी का अलग प्रेशर है, उसके ऊपर मैं आऊंगी, जो हमने थेरेपी की जो उन्होंने बात करी। बीवी पे अलग प्रेशर है, वो अकेली वहां रह रही है, शी इज फीलिंग लॉस्ट, शी इज फीलिंग अबैंडन्ड। उसके साथ फ्रिया के ऊपर अलग प्रेशर है, क्योंकि उसके घर वाले जो है वो चाह रहे हैं कि उसके पास जाके रहें। एंड आई थिंक शी इज डूइंग अ ब्यूटीफुल जॉब द वे शी इज हैंडलिंग इट, कि वो फरहाद को भी पुश नहीं कर रही है, लेकिन फिर वो फोन उठाती है, और वो फोन जो होता है, जो उनकी अम्मी जब फोन पे बात कर रही होती है, वो इतनी इसमें मैं इसलिए कह रही हूँ कि वालदेन को थोड़ा सा सोचना चाहिए, सीखना चाहिए। इतनी पेनफुल और हर्टफुल बातें वो फोन पे कह रही होती हैं। बट देन अगेन हियर आई हैव टू से दैट द ड्रामा saves itself in a way by showing us that Farhad's mother has a problem, और उनकी जिंदगी के जो उन्होंने अब्यूज, मेंटल एंड इमोशनल जो सफ़र किया है अपने मियाँ के साथ, वो इस तरह मैनिफेस्ट हो रहा है। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दैट कॉन्वर्सेशन जो फरहाद ने अपनी अम्मी के साथ करी। एंड कितनी खूबसूरत और कितनी पेनफुल कॉन्वर्सेशन थी वो, जो वो अपनी अम्मी को समझा रहे थे कि आपको मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, मैंने आपको देखा है कि आप किस तरह, इसी तरह आपकी सांस फूल रही होती है, आप सिसकियां ले लेके रो रही होती हैं। एंड वो कहती है कि मैं प्रिटेंड नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ वाकई, और वो कहते हैं मुझे पता है कि आपके साथ वाकई हो रहा है, बट यू नीड टू सी अ थेरेपिस्ट। एंड देन हर रिएक्शन कि मैं पागल थोड़ी हूँ जो मैं उफ, आई थिंक दैट इंटायर कॉन्वर्सेशन वाज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम में से कितने लोग हैं जो इस तरह इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं। एंड यू नो व्हाट दिस ड्रामा इज ब्रिंगिंग, दिस स्टोरी इज टेलिंग यू इज कि जो लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं वो भी एक किसी ना किसी मर्ज का शिकार होते हैं जो वो करते हैं। मतलब कोई ऐसे ही नहीं करता है, दे नीड टू बी ट्रीटेड फॉर द वे दे आर फीलिंग एंड मेकिंग अदर्स फील दैट वे। तो मुझे वो कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी थी। उसके अलावा फ्रीहा एंड फरहाद का जो साथ, जब वो घर आते हैं, वो बातचीत कर रहे होते हैं, वो इतने करीब आते हैं, और फिर एकदम से कोई चीज होती है और वो दूसरा वाला जो है वो उसको सना लेता है, एंड देन अगेन दे गो अपार्ट। और ये बार बार रो रहा था, फिर वो सॉरी कहते हैं आके, फिर वो एकदम से कुछ कह देते हैं, सो दे आर पुल्ड अपार्ट। एंड वो उसमें प्रेशर नहीं करना चाह रही है फ्रीहा, लेकिन वो कह रही है कि मेरा क्या होगा, क्योंकि तुम तो अपनी अम्मा को समझा नहीं सकते। एंड वो कह रहा है मुझे थोड़ा सा टाइम दो, आई नीड टू नाउ हियर। आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल द वे देव शोन इट, क्योंकि फरहाद जो है वो अ, अपनी अम्मा पे पर्दा भी रखना चाह रहा है, क्योंकि उसको पता है ही सॉर्ट ऑफ फिगरिंग आउट कि क्या हो रहा है उनके साथ। प्लस वो रिस्पॉन्सिबल भी है, प्लस वो अपनी बीवी से भी प्यार करता है।
तो ये मुझे बहुत अच्छा एक वो उन्होंने जिस तरह दिखाया है उन दोनों की लड़ाई झगड़ा और फिर दोस्तियाँ एंड फीलिंग फॉर ईच अदर, वो बहुत खूबसूरती से दिखाया है। वन थिंग आई डू वांट टू मेंशन दैट आई वाज़न्ट टू हैप्पी अबाउट वाज़ जिस तरह फरहाद आके शग्गू फुप्पो एंड हामिद को सुनाते हैं, हामिद फुप्पा को। आई फेल्ट दैट वाज़ अनफेयर टू फरहाद्स कैरेक्टर, बिकॉज आप हमेशा एक बेचारे हीरो को जो इतना प्रोग्रेसिव होता है, जो यंग होता है, जो आजकल के यंग लोगों की तरह सोचता है, आप उसको दिखा देते हैं कि वो यहाँ आता है और फिर वो एकदम से पीछे पुल बैक हो जाता है कि आपने मेरी बीवी को पैसे क्यों दिए, या आप ये क्यों कह रही हैं कि इस मोहल्ले में वो अकेली नहीं रह सकती। तो या बट देन अगेन आई थिंक कि अच्छा ठीक है, मे बी लड़के या लड़कियां एट द एंड ऑफ द डे, स्पेशली जब वो एक लड़की को ऐसे खानदान से ब्याह के लाते हैं जो फाइनेंशियली ज़्यादा वेल ऑफ है, तो उनमें शायद थोड़ी इनसिक्योरिटी आ जाती है, ना चाहते हुए भी आ जाती है। और एक बड़ा अगली आपको एक फेस नज़र आता है उस इंसान का जो आप नॉर्मली ना देखें, एंड हम अपने हीरोज़ को उस तरह नहीं देखना चाहते, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि फरहाद इस तरह रिएक्ट करे। तो मैं थोड़ी-सी यहाँ वो थी कि इस फरहाद सेटिंग एन एग्ज़ाम्पल फॉर अस, तो आप क्यों ये दिखा रहे हैं, बट मे बी फरहाद हैज़ हिज़ जर्नी ऑल्सो। सो दैट वाज़ वेरी सॉर्ट ऑफ, मुझे गुस्सा भी आया फरहाद पे, लेकिन फिर मुझे समझ भी आया कि ही इज़ गोइंग थ्रू सो मच। तो आई गेस ये होना था तो ये हुआ। अच्छा, कमिंग टू किरण, क्विकली, किरण से भी मैं थोड़ी-सी परेशान हूँ, आई थिंक हम सब परेशान हैं। आई डू ऑल्सो फील कि यहाँ the actress here, she has been put, Shahira has been put in a corner where she is made to uh, keep not resisting and keep getting dominated by शाज़ेन। यहाँ थोड़ा सा उसको खड़ा होके दिखाना चाहिए था, जहाँ वो बार बार फ़ोन कर रही है, कभी वो उनको जोजो को फ़ोन कर रही है, कभी वो इनको फ़ोन कर रही है फरहाद को, लेकिन वो कह नहीं सक रही हैं जो वो कहना चाह रही हैं। वो अपनी मदर इन लॉ से भी, अपनी सास से भी पिस रही हैं, अपने मियाँ से भी पिस रही हैं। आई वांट कि वो जो पकवान उनके हाथ में आ गया है उससे वो अब एम्पावर हो जाए थोड़ा सा, बिकॉज इट्स हर्स, शी ओन्स इट एंड शी शुड फील एम्पावर्ड। लेकिन वो क्यों नहीं शाहजैन के घर से बाहर जा सक रही हैं? व्हाट इज गोइंग टू गिव हर दैट पावर इन द एंड? व्हाट इज गोइंग टू बी हर ब्रेकिंग पॉइंट? बिकॉज आई फेल्ट अब तक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाना चाहिए था। जब फरहाद ने पूछा भी घर में तो अम्मी ने जवाब नहीं दिया। सो आई फेल्ट सैड बिकॉज आई वॉज होपिंग कि अम्मी यहाँ कुछ बोलेंगी जाके। लेकिन ये फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद दिलाता है कि जब तक वो लड़की खुद कुछ नहीं कहती, नॉर्मली कोई और कुछ नहीं कहता। अम्मी ने बार बार पूछा था उससे पहले किरण से कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किरण ने नहीं बताया। बट देन अगेन आई क्वेश्चन कि should we make a victim of abuse go to that point that you are waiting for her to say something? But then I think कि इनकी अम्मी भी एक victim of abuse ही थी, so she doesn't know any better. उन्होंने जिंदगी यही देखी है तो वो नहीं समझती कि, एंड मे बी जब अम्मी जो हैं वो अपनी इस सिस्टम से बाहर निकलेंगी कि वो शायद थेरेपी करें, या वो अपने ये जो एक सर्कल में जा रही हैं कि बार बार उनको सांस चढ़ रही है, और फिर वो उनके जो भी एपिसोड्स हो रहे हैं, जब वो अपने आप को निकाल सकेंगी तो शायद वो किरण को भी निकालने का सोचेंगी। सो यस, ब्यूटीफुल डबल एपिसोड। यहाँ साकिब के बारे में मैं जल्दी से कहूँगी कि उनकी बीवी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रही है, सो आई वॉजंट टू हैप्पी विद दैट कैरेक्टर। आई फेल्ट उनके लिए थोड़ी सी ग्रेनेस छोड़ देनी चाहिए थी। अब उनकी कहाँ से इतनी टॉक्सिसिटी आ रही है, या तो आप ये भी हमें बता दें, क्योंकि शी प्रिटेंडेड कि उनकी अम्मी ने उनको जान के गिराया था, फिर वो झूठ भी बोल रही थी, फिर वो एक्सैजरेट करके कर रही थी। ठीक है, मे बी देर आर पीपल हु डू टॉक लाइक दैट, लेकिन फिर आप उनकी बिहेव लाइक दैट, लेकिन आप फिर आप उनकी थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाते, जैसे आपने साकिब की थोड़ी सी दिखाई है बैक स्टोरी कि ही ऑलवेज फेल्ट जेलस ऑफ रिया। लेकिन फिर भी आई थिंक थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। हिज एटीट्यूड विद शग्गो के साथ उनका बर्ताव बहुत ज़्यादा नेगेटिव था जब वो आए थे, एंड आई फील बैड फॉर शग्गो एंड हामिद ऑल्सो। तो कहीं आप उनको बचा सकते थे उस रिलेशनशिप को, जो आप उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना लेके चले जाएं कि फिर कुछ बाकी नहीं। तो दिस इज माई रिव्यू फॉर बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट। आई एम जस्ट चेकिंग इफ आई हैवंट फॉरगॉटन एनीथिंग। Yeah, one small point I did want to mention was कि जब साकिब चाह रहे हैं कि उनके अब्बा वो दुकान बेच जाएं, it
it is very interesting because it represents two generations over here. हाँ exactly जो उधर याकूब के साथ, पकवान के साथ और फरहाद के साथ हो रहा था कि यंग जनरेशन आगे बढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि उनको उनको नई चीजें करनी है, उनको नई जगह जानी है, उनको वही वही दुकान या वही जगह उसी तरह नहीं संभालनी जिस तरह उनके अब्बा संभाल रहे थे, और जो मे बी शायद वो उतना अप्रिशिएट भी नहीं करते हों उनको, या उनको वैल्यू नहीं पता। दिस इज व्हाट द ओल्डर जनरेशन थिंक्स। कहीं ना कहीं जो है वो एक मीटिंग पॉइंट होना चाहिए जो उनकी अम्मी चाह रही थी, फ्रिया की अम्मी, साकिब की अम्मी के हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है अभी। एंड आई होप द ड्रामा गोज फॉरवर्ड टू शो दैट कि यहाँ साकिब भी थोड़ा सा झुके और अब्बा भी थोड़ा सा थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाए, ताकि दोनों के दोनों एक कनेक्शन पुराने और नए में हो सके, कि दोनों आपस में बैठ के बातचीत कर सके। अभी साकिब के अब्बा और वो बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं कर सक रहे हैं टॉपिक पे, बिल्कुल एग्जैक्टली जो फरहाद और उनके अब्बा के साथ भी हुआ था। So I'm glad the drama is bringing that out. I hope that they give us solutions also. And that's a very long review of Burns Road ke Romeo and Juliet, but two beautiful episodes. So we're going to go on to Shiddat. Okay. Shiddat mein Acha ji, yes, the drama is stretching a little too much. Yes, we know that Sultan is a narcissist. We know that he is a mind manipulator. He plays mind games. दो चीजें. Number one, I want Asra to snap out of it now. अस्रा ने पिछले एक दो एपिसोड्स में दिखाया था कि वो तरह से जवाब भी दे रही थी सुल्तान को, और वो थोड़ा सा अपने आप का भी ख्याल रख रही थी, अपनी मेंटल हेल्थ का, लेकिन अब वो वापस पे चलती चली जा रही हैं। ऊपर से जो मशल का नया ट्रैक आया है ना, ये मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ इसमें। सो ऑल्दो आई एम अप्रिशिएटिंग सुल्तान्स डीवियस नेचर, कि वो तो हमेशा से थे स्कीमिंग, उनको तो ये करना ही था। जो उन्होंने किया है कि अब वो मशल के ऊपर डोरे डाल रहे हैं ताकि असरा जो है शी स्टार्ट्स फीलिंग जेलस एंड मूव्स अवे, बिकॉज सुल्तान कांट टेक असरा बीइंग क्लोज टू एनीबॉडी। लेकिन आई एक्सपेक्टेड मशल टू बी स्मार्टर देन दैट, सो आई थिंक मशल इज गोइंग टू फॉल फॉर इट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ। फिर नौफिल का और चांदनी का भी जो कहानी है वो आपने बहुत ज़्यादा, अब आप डिलिबरेटली कहानी को स्लो कर रहे हैं, बिकॉज देन व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो लोग देख रहे हैं हु माइट नो और बी विद पीपल लाइक सुल्तान, उनके ऊपर ये इफेक्ट जो है इट्स बीइंग लॉस्ट, बिकॉज राइट नाउ यू आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग असरा's कैरेक्टर। एंड अगेन नाउ फ्रॉम असरा आई वांट टू कम टू असरा's फैमिली। आप ये बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो आदमी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, आप ये बर्दाश्त करें कि वो अपनी बीवी को कंप्लीटली उसने चेंज कर दिया है, वो बिल्कुल प्लेन कपड़ों में तैयार नहीं होती है, कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर, यू नो शी इज वर्किंग ऑन एक्शेल्स, एंड आप समझ रहे हैं कि बस ऐसा ही होना चाहिए और उसको अपनी पूरी जिंदगी वहीं गुजारना चाहिए। यू सेंडिंग आउट अ मैसेज टू यंग गर्ल्स एंड देयर फैमिलीज कि बेटा अपने मियाँ से बनाकर रखो, वो जो भी करे तुम्हारे साथ, और उसकी हाँ में हाँ मिलाओ और उसको खुश रखो, क्योंकि घूम फिर के उसको तुम्हारे पास ही आना है, विच इज जस्ट अ वेरी अनफेयर एक्सपेक्टेशन फॉर women to be landed up with when they get married. They should know that they have an option. मैं ये नहीं कह रही कि आप हर जगह डिवोर्स या आप ब्रेकअप ऑफ मैरिज करें, लेकिन सुल्तान has done everything to justify Asra to leave. So I don't understand why they are going on, and I hope when Hala comes in, Hala can help her with that. I don't have too much else to say about this because I'm not happy with what's going on with Masha's character. So I hope कि Naufal यहाँ के कुछ saving कर दे हमारे लिए. Okay, we're going to go on to Rad. So I'm going to do the first episode of Rad. Second episode we do in the next Drama Gap, inshallah, with Rabia. रद में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी क्योंकि जैन का जो कैरेक्टर है, जब वो फोन पे बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द कॉन्वर्सेशन जैन एंड ईमान की जो होती है, तो कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक नहीं हो गया था? ठीक है, आई अंडरस्टैंड ही इज गोइंग थ्रू समथिंग वेरी वेरी हैवी, हिज मदर हैज पास्ड अवे अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन वो कार एक्सीडेंट में शी पास्ड अवे, उसमें ईमान की तो कोई गलती नहीं थी। वो जो पहले हुआ था, ठीक है, जो आपने भरी महफिल में किया था, और दैट वाज नॉट राइट, और उसकी बात हो चुकी थी ना, वो खत्म हो गई थी बात, एंड यू हैवंट शोन जैन टू बी दैट कैरेक्टर। आपने इतना अच्छा दिखाया है जैन को, या तो फिर आप दिखाते कि उनकी कोई बैक स्टोरी है कि वो इतने ज्यादा रिवेंजफुल और इतने टॉक्सिक हो सकते हैं,
ठीक है, आई कैन इवन से कि अम्मा से आई है उनकी टॉक्सिसिटी, लेकिन फिर आप वो भी दिखाएँ कि अम्मा का कुछ डीएनए एंड कुछ डीएनए तो ख़ैर है, लेकिन कुछ बिहेवियर है जो ज़हन में हमें कहीं और भी नज़र आया था और जो मुझे नहीं नज़र आया है। ठीक है, यू नो मे बी इट्स बिकॉज़ ही लव्स हर सो मच और लव्ड हर सो मच, और डिसअपॉइंटमेंट जो ज़ैन ने फ़ोन पे कहा था कि क्योंकि मैं यू नो मेरी मोहब्बत को तुमने इस तरह ठुकराया या जो भी उन्होंने अल्फ़ाज़ यूज़ करे थे, इस वजह से वो बहुत बिटर हो गए हैं। बिकॉज़ ये जो डायलॉग था ना कि मैं वापस आऊँगा और मैं तुम्हें चैन से रहने नहीं दूँगा, ये ज़रा थोड़ा-सा मुझे फ़ोर्स्ड और मैनिपुलेटेड लग रहा था कि अच्छा, अब इनकी सालार के साथ शादी हो जाएगी और अब ज़ैन वापस आएँगे और अब जो है ये इनको खुशी से रहने नहीं देंगे। ठीक है, कहानी आगे बढ़नी है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करनी है। आई वुड हैव लाइक्ड कि आप ज़ैन के कैरेक्टर को कहीं न कहीं आप बैक स्टोरी मुझे कहीं न कहीं दिखा देते कि क्या होगा। एनीवे कहानी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मामू आ गए थे उनको थ्रेटन करने के लिए एंड इनके आलम साहब को कि आप क्या समझते हैं, और लेकिन मामू के साथ भी मैं थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी कि आपको समझ नहीं आ रहा कि सालार इधर छुपता फिर रहा है पूरे घर में। उनके घर वाले जो कर रहे हैं उनके साथ, आप इतने शातिर इंसान लग रहे हैं, आई होप आई यूज़ द राइट वर्ड शातिर, इतने स्मार्ट लग रहे हैं लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा कि उसके साथ घर में क्या हो रहा है। तो वहाँ आई फील कि स्टोरी का जो बुन्नत है, जिस तरह आपने उसको वीव किया है मामू के कैरेक्टर के साथ, वो सही नहीं किया है। बिकॉज़ अच्छा, बीवी को भी वो फ़ोन कर रही थी, बीवी ने भी अपना वो धौंस जमा दी कि आप फ़ौरन वापस आ जाएँ, लेकिन चलो आई एम ग्लैड ही हेल्ड हिज़ स्टैंड ओवर देयर, ही सेड मैं ऐसे नहीं आ सकता। लेकिन और वो अपनी पूछगछ भी कर रहे हैं पीछे कि सालार क्यों नहीं इंटरेस्टेड है, तो उन्होंने कहा है कि भाई उसको पेंटिंग में, स्केचिंग में, आर्ट में इंटरेस्ट है। बट आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई अगेन आपने सालार को के कैरेक्टर को ऐसे क्यों दिखाया है, बिकॉज़ या तो वो आदमी मिला हुआ था सालार के अब्बा के साथ कि वो नहीं बता रहा था। आई डोंट थिंक सालार को इतनी अहमियत मिलती है बिज़नेस में कि वो आए। तो ये मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ थी यहाँ उनकी बैक स्टोरी से, जब वो पूछगछ कर रहे थे उस आदमी के साथ। I have to talk a little bit about Salar's character here. I think it's a very beautifully written character. It's a very sensitive person, a very idealistic person, and क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी में जो भी ट्रॉमास हुए थे, लोग लाइक वी सेड इन द फर्स्ट एपिसोड कि हमेशा सब लोग टॉक्सिक नहीं हो जाते, बहुत सारे लोग सालार की तरह भी होते हैं जो एक्चुअली दूसरों में अच्छाई ही ढूंढते हैं और जो दूसरों की मदद करते हैं। एंड सलार हेल्पिंग आलम साहब ओवर हियर, सलार की वजह से जो आलम साहब की तबीयत भी बेहतर हुई है, वो सब बहुत एक हार्टनिंग कैरेक्टर एंड एक स्टोरी चलती चली जा रही है। एंड ईमान ऑल्सो रियलाइजेस दैट, एंड ईमान ऑल्सो फील्स कि अगर कोई भी बचा सकता है इनको तो शायद यही बचा सकता है। इनकी बात सुन रहे हैं, किसी और की तो नहीं सुन रहे हैं, मतलब सालार की बात सुन रहे हैं उनके अब्बा। वो जो कॉन्वर्सेशन थी उन दोनों में बेंच के ऊपर बैठ के, वो बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी क्योंकि ईमान ने कहा कि शायद तुम्हारी मोहब्बत की वजह से मेरी मोहब्बत को आ लगी है। There was a sadness inside her, and I like the way Hiba played that scene where when she asks him कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, वो पहले थोड़ी सी हिचकिचाती हैं, थोड़ा सा रुक जाती हैं, सोचती हैं, एंड देन शी कम्स आउट विद इट। ऑफ कोर्स वो तो बेचारे बहुत ही कंफ्यूज है सालार, लेकिन अब सालार कैसे जाके बताएंगे अपने मामू को, क्योंकि मामू तो वैसे ही नहीं चाहते कि यहाँ शादी हो। सो दैट या तो मामू को पता चल जाए कि हो क्या रहा है, लेकिन आई थिंक जो मैंने प्रोमो देखा था ये लोग शादी कर लेंगे आपस में। ऑफ कोर्स सालार के लिए तो दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, व्हाई वुड ही से नो टू ईमान। लेकिन हिम्मत कहाँ से आएगी, आई एम रियली सरप्राइज, क्योंकि हिम्मत नहीं है सालार में इतनी। तो हिम्मत आई गेस ईमान दे देंगी उनको, यही होने वाला है। एम आई मिसिंग एनीथिंग हियर? यस, अब्बा जो अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, आई एम ग्लैड अब्बा जो है वो थोड़े से ना बच्चे की तरह सल्क कर रहे हैं। आई फील कि ही नीड्स टू ग्रो अप अ लिटिल बिट। एंड ठीक है, आपको डायग्नोज हुआ है कैंसर, क्योंकि दिस इज द टाइम यू शुड बी अ लिटिल मोर मैच्योर एंड यू शुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन। इस तरह रूट के बैठ जाना अपनी किसी भी बेटी से इज नॉट राइट। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप चले गए कल तो फिर आप कितना रिग्रेट छोड़ के जाएंगे। एंड अब्बा वो इंसान नहीं थे। डिसअपॉइंटमेंट अपनी जगह होती है, लेकिन एक इंसान का कैरेक्टर अपनी जगह होता है, एंड अब्बा का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाया था हमें। तो वो एकदम से जब ऐसे हो गए हैं, वेल आई गेस ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड विद ईमान। उन्होंने दिखाया भी ऐसे था कि वो खड़ी भरी महफिल में जो उन्होंने तमाशा किया था, अब्बा फील्स लाइक दैट, या वो सोचते हैं कि ईमान इतनी डिटर्मिन्ड है और इतनी स्टबर्न है कि मैं इसी तरह उसके साथ बिहेव कर सकता हूँ, बट हिज सल्किंग इज गेटिंग अ बिट टू मच।
So I think he needs to get over that. He should be happy also that she's marrying Salar, लेकिन उनकी इज्जत आ जाएगी बीच में क्योंकि मामू ने आके डांटा था. Okay, so that's interesting. अच्छे interesting मोड पे है. I'm interested to know कि सलार और ईमान की कहानी अब आगे कहाँ चलेगी, because शुरू में आपने जो है ना सलार को बिल्कुल ही साइड पे रखा था, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आ चुके हैं. Okay, all right. I'm going to move on to बेहद very quickly. बेहद के मैंने 2 एपिसोड देखे हैं बैक टू बैक. ये लास्ट वाला हम नहीं रिव्यू कर रहे हैं, सो क्योंकि मैंने पिछले वाला नहीं देखा था और नेक्स्ट वाला भी फिर देख लिया है मैंने. So the first episode this week I'm going to review. A lot of toxicity. In fact, बेहद में सारे टॉक्सिक कैरेक्टर्स ही हैं. सो देर इज सोनिया की अम्मी यास्मीन हु इज टॉक्सिक. अब उनकी फुप्पो भी टॉक्सिक बन चुकी हैं, हमजा की. उसके साथ जुगनू भी टॉक्सिक बन चुकी हैं, जो कह रही है कि मैं तो उसको चैन से रहने नहीं दूंगी. हु एल्स इज टॉक्सिक हियर? तैमूर इज टॉक्सिक इज वेल, एंड तैमूर की अम्मा इज टॉक्सिक इज वेल. तो जब एक कहानी में इतने सारे टॉक्सिक कैरेक्टर्स हो जाते हैं और एक सोनिया है जो, और बाय द वे हमजा भी सॉर्ट ऑफ बॉर्डर लाइन टॉक्सिक हो रहे हैं अब, बल्कि बॉर्डर लाइन से ज्यादा विद सोनिया. तो फिर सोनिया बेचारी अकेली रह गई हैं, और उनकी बहन मारिया शायद, और अब्बा जो है. तो ये 3 जो हैं, लेकिन इनकी आजकल तो ज्यादा जो है ना वो कच्ची रोटी लग रही है मुझे, बिकॉज ये लोग ही सबके सब हावी हैं. And वो वाला जो सीन था when she goes and asks for the money, I thought that was great because that was Sonia being Sonia. And वो तैमूर के घर गई और पैसे लेकर आ गई. तो यहाँ मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी हमजा से. अगेन आई हैव द सेम पॉइंट कि जब आप यंग हैं, आप एक लड़की को अपने घर लेकर आए हैं और वो लड़की अपने हक के लिए खड़ी हो रही है, बिकॉज तैमूर डिड ब्रेक हिज बाइक, उसमें आपकी कोई इज्जत का मामला नहीं आना चाहिए. सेम थिंग जब मारिया कपड़े लेकर आई थी, तो भाई वो सोनिया के कपड़े हैं. उसने कहा भी है कि ये सोनिया के कपड़े हैं. सो आई फेल्ट कि ये एक थोड़ा सा क्लीशेड ट्रैक है, एंड कि भाई एक अमीर घराने से गरीब घराने में जब शादी हो जाती है तो फिर लड़का इनसिक्योर हो जाता है. यू डिडंट नीड टू शो दिस बिकॉज नाउ वी नो दैट यू आर पुशिंग हिम टूवर्ड्स जुगनू. आई वुड हैव लाइक सम अदर some different way of doing it, something new, because वरना कहानी में कोई ऐसी नई चीज है नहीं. वो पसंद करती हैं, वो टॉक्सिक हो जाएंगी. अब जुगनू, यहाँ सोनिया बेचारी हो जाएंगी, उनकी अम्मी भी अब टॉक्सिक हो चुकी हैं, फुप्पो जो है. सो आई वांटेड टू सी समथिंग बेटर. बस थोड़ा सा यहाँ अब्बा को जो दिखाया था सोनिया के, कि वो यास्मीन से कहते हैं उनकी अम्मा से कि मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है कि सोनिया के साथ ये सब कुछ हुआ, बट अगेन आप वो देखते हैं कि उनकी अना के ऊपर बन जाती है जब वो पार्टी में जाती है. उनकी बहन दोस्त जो है वो उनकी सबके सामने बेइज्जती करती है. सो अगेन यू सी के यहाँ यास्मीन की जो है अपनी प्राइड जो है वो सामने आ जाती है, एंड हर ईगो, एंड दैट स्टॉप्स हर फ्रॉम थिंकिंग positively about Sonia. However, this drama is getting very very toxic for me. I hope कि ये थोड़ा बेहतर हो, लेकिन आई थिंक अभी तो और टॉक्सिसिटी है क्योंकि अब जुगनू इज गोइंग टू राइज. So we're going to go on to Ek Chubhansi on that note. And Ek Chubhansi में हारून, नायला एंड माहीन एंड मोइस की कहानी चल रही है आगे. लाइक आई सेड, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने एक कपल की रिलेशनशिप को दिखाया है, जो आपने दिखाया है कि बहुत लावी डावी है, एंड वो हारून बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम समवेयर. एंड इन दिस एपिसोड वी सी दैट प्रॉब्लम कमिंग आउट अ लिटिल बिट. क्योंकि अभी तक मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि हाँ, ये कितनी लड़कियां इससे रिलेट करेंगी जो नायला के साथ, जो नायला सोच रही है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, लेकिन हारून चाहता है कि मैं घर का ख्याल रखूं और मैं बच्चों का ख्याल रखूं और मैं perfect housewife बनी रहूं. वो जो सीन था when she's looking in the mirror, she's looking at herself and she's saying Harun always wants me to be perfect, and I think मुझे सैलून जाना चाहिए. और वो जो कट को बार बार देख रही थी कि मेरा ये निशान नजर तो नहीं आ रहा. अभी तक हमें बड़ी पिक्चर परफेक्ट जिंदगी लग रही थी उनकी, लेकिन अब हमें नजर आ रहे हैं, अदर देन द फैक्ट कि ठीक है वो इन लॉ से थोड़ा सा झिझकते थे एंड इरिटेट होते थे हारून, लेकिन दिस इज समथिंग न्यू ऑल्सो दैट वी सॉ कि सोनिया ने अपनी आप को जो है ना डिनाई कर दिया है, अपनी अचीवमेंट्स को और सब कुछ, बिकॉज शी हैज बिकम दैट परफेक्ट एंड डेडिकेटेड वाइफ टू, एंड लविंग वाइफ टू, एंड मदर टू हारून. और कितनी औरतें शायद इस बात से बहुत रिलेट करेंगी कि उनका एक पिछला भी था,
एक ज़िंदगी थी और कुछ अरमान थे, कुछ ड्रीम्स थे जो शादी से पहले थे, और वो शुरू में तो सब खत्म हो जाते हैं, बट बीच-बीच में ख़याल आता है आपको। और यहाँ सोनिया सोच रही थी कि मैंने क्या किया था और अब मैं ये कर रही हूँ, जबकि शी इज़ नॉट अनहैप्पी विथ हारून। हारून टेक्स केयर ऑफ हर। जब वो हॉस्पिटल में भी थी उसने कहा नहीं, बच्चों को मैं सँभालता हूँ एंड एवरीथिंग। So it is interesting and I'm glad the drama is bringing that up. वहाँ अगेन माहीन का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। वो 23,000 का सूट ले लेके बार बार मोइस को दिखा रही है। वाई इज शी लीडिंग मोइस ऑन? क्योंकि पिछले एपिसोड में तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं शो कर रही थी। आई मीन शी नोज कि मोइस को तो वो नहीं मिल सकता। 30,000 की तो बेचारे की नौकरी है, 23,000 का तो आप जोड़ा देख रही हैं। तो what is she? Either she is living in La La Land, because वो तो मोइस तो ये नहीं कर सकता unless उनकी कोई बहुत ही अमेजिंग जॉब दुबई में लैंड हो जाए और वो सब कुछ छोड़ के चले जाएं। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन वो फिर उसके बारे में भी सोच रही होती है, हारून के बारे में, माहिन। सो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज कि माहिन के दिमाग में चल क्या रहा है। इफ यू हैव एन आइडिया लेट मी नो कि क्या ये हारून को एक्सप्लॉइट करेंगी या ये मोइस को तो कर ही रही हैं ऑलरेडी, अब दोनों को एक साथ तो नहीं कर सकती। आई एम मिसिंग समथिंग इन द इक्वेशन, सो प्लीज हेल्प सॉर्ट दिस आउट फॉर मी। खैर उनके अब्बा जो हैं, आई थिंक ही हैज प्रोबेबली पास्ड अवे, उनको हार्ट अटैक हुआ है। मुझे पता नहीं वेदर ही इज गोइंग टू लिव और नॉट, बट कहानी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है एक जो भंसी की। तो आई एम enjoying that. I think that's it. I am again enjoying फहाद शेख्स परफॉर्मेंस या मोइस, लेकिन मुझे उनके ऊपर तरस भी आ रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेचारे बनने वाले हैं अभी, उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। ओके, गोइंग ऑन टू जान से प्यारा जूनी, जो मुझे बहुत मज़े का लग रहा है। I am really enjoying Mina's character here. Mamia Jafar is playing it really well. So is Zahid Ahmed and Hira Mani playing their characters. लेकिन मीना का जो कैरेक्टर लिखा गया है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा गया है, बिकॉज शी इज डिफाइंट, लेकिन वो सही बात कर रही होती है हमेशा। जहां वो अपने आप को कमरे में जाके बंद कर लेती है, कहती है मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मैं तो जा रही हूँ, एंड ये लोग, आई थॉट शी इज रियली गोइंग टू डू दैट, बट शी डिड इट, और वो तीनों के तीनों बैठे हुए वहां। लेकिन फिर आई सॉ द टॉक्सिसिटी ऑफ सफीना, एंड मैंने कहा अच्छा ये तो जो है ना, इनको तो इसने सही दिखाया, जो उसने रिंग पहन के और फिर यूं करके उतार के इधर रख दी, फिर उसने कहा ये रिंग मैं संभाल के रखूंगी, मैं निदा को उसकी शादी में दूंगी। सो यू नो, माविया कह रही हूँ मैं, मीना says all these things that we we might sometimes hear characters say or people in real life say and we enjoy it, and अब मैं सोच रही होती हूँ पहले कि ये इतनी बदतमीजी क्यों कर रही है या इतनी डिफिकल्ट क्यों एक्ट कर रही है, वो बेचारा इतने प्यार से बोली जा रही है। लेकिन फिर मुझे समझ आता है कि अच्छा इसने क्यों किया, क्योंकि सफीना भी टक्कर की है एंड ये सफीना को जान गई है, शुरू से जान गई है। सो शी इज नॉट गोना बी टेकन, शी इज नॉट गोना टेक दिस लेडी लाइटली। तो अब वो देखो वलीमे की बात पे वो कैसे चौंके दोनों के दोनों मियाँ बीवी कि अच्छा वलीमे में तो और पैसे जाएंगे। सो बेसिकली दे थॉट कि जूनी तो है उनकी पैसों की मशीन, और वो पैसों की मशीन खत्म हो गई है। अब आई थिंक ये मीना अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंची है, इस 2+2 × 4 उन्होंने नहीं किया है अभी, लेकिन उन्होंने ये देख लिया कि सफीना इज अ टेढ़ा कैरेक्टर, तो मैं इनको इसी तरह डील करूंगी। अच्छा अब हम हुस्न आरा पे आ जाएं। वो जो उनका सीन था सीढ़ियों पे, वो बड़े मजे का सीन था। सो आई लाइक इट बिकॉज देयर इज डबल रोस्टिंग गोइंग ऑन, दोनों की दोनों जो है ना वो टक्कर की है। वो इसको देख के कहती है कि तुम्हारे रंग तो बड़ा फीका पड़ रहा है, हाँ वो तो मेकअप होता है रात को। तो आई मीन ऐसा उसने जाके लगाया है ना, और इसने भी वापस कुछ ना कुछ कह दिया इसको। तो it's I like it that Meena always has a reply to Husn Ara, लेकिन एट द सेम टाइम वो जाके बेचारी अपने आप को आईने में देख रही थी और फिर वो फौरन तैयार हो गई उसके बाद। तो उसकी ना एक ईगो है कि वो दिखाएगी नहीं हाउ शी इज फीलिंग, लेकिन एट द सेम टाइम शी इज फीलिंग समथिंग, क्योंकि हुस्न आरा मेक्स श्योर कि वो उसको दिखाती कि वो अपने आप को तो बहुत समझती है और अच्छी तरह तैयार भी हुई भी होती है हमेशा। अगेन जूनी का वो बड़े मजे का उसने दिखाया कि उसने कहा कि तुम्हें बुरा लग रहा था। आई थिंक मीना ने उससे कहा था हुस्न आरा से, हुस्न आरा का मुझे क्यों बुरा लगेगा। लेकिन फिर व्हेन शी इज गेटिंग ऑफ द कार इन अनदर सीन, तो वो यूं करके देखती है जूनी को, और जूनी भी प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वो अपने फोन पे देख रहे होते हैं। तो दे शोड जूनी इज नॉट कंप्लीटली इग्नोरेंट कि क्या हो रहा है, उनको पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, वो भी थोड़ा सा नजर रख रहे हैं। एंड आई थिंक इनसाइड ही इज एंजॉयिंग इट ऑल्सो, ही इज एंजॉयिंग इट कि हुस्न आरा को कहीं ना कहीं चुभ रही है कि मीना से इसकी शादी भी हो गई है, मीना अच्छी खासी लड़की लग रही है और उसने वलीमा भी अच्छा खासा कर लिया।
तो कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग, एंड विदाउट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन आप लोगों की इनके बिहेवियर से, इनके एटीट्यूड से एक दूसरे से पता चल रहा है। सो जूनी जो हमें बड़े सिंपलटन और इनोसेंट लगते हैं और मासूम, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ चल रहा है जो उन्होंने फोन पे बाद में देखा ना। तो आई लाइक्ड इट बिकॉज इट एडेड अ लेयर टू हिज कैरेक्टर, एंड आई थिंक ऑल थ्री ऑफ देम आर प्लेइंग इट सो वेल। आई वांटेड टू मेंशन या फारिस, सो दैट्स गोइंग टू बी रियली सैड एक्चुअली, बिकॉज यहाँ जो है ना इनका जो, इसको कहते हैं ना गुब्बारे में जो है ना, अभी आप एक सुई लगाएंगे और वो फट से फटेगा, एंड दैट्स व्हाट्स गोना हैपन विद हुस्नारा। वो बेचारी, क्योंकि उसने अपनी अम्मी से कहा कि खैर जूनी से ज्यादा अच्छा फारिस है, लेकिन फारिस की अम्मा से आप अभी नहीं मिली हैं, फारिस की अम्मा आपको 2 मिनट बर्दाश्त नहीं करेगी। एंड इफ आई सॉ द प्रोमो आई थिंक तो फारिस की अम्मा से उनका बड़ा गलत इनकाउंटर हो चुका है ऑलरेडी। सो आई डोंट सी दिस हैपनिंग। और ये भी चले, अब सी दिस इज वेयर यू वैलिडेट द स्टोरी। तो आपने दिखा दिया कि फारिस की अम्मा ने कहा कि मैंने तुम्हारे नाम पे जायदाद नहीं करी है और तुम्हें मिलेगी भी नहीं अगर तुमने कोई ऐसा फैसला किया जिससे मैं अग्री नहीं करती हूँ। और फारिस ने भी फौरन कह दिया कि नहीं नहीं, मैंने तो बता दिया उसको हुस्नारा कि जब तक आपको नहीं पसंद आएगी तो कुछ नहीं हो सकता। सो यू नो देयर यू हैव वैलिडेटेड इट। ऑल्सो आई एम ग्लैड आपने ये नहीं दिखाया कि फारिस वाज जस्ट हैविंग फन विद हर, ही डज वांट टू मैरी हर, लेकिन वो अपनी अम्मा के कहने के बगैर कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक we are done with जान से प्यारा जूनी। आई होप आई हैवंट फॉरगॉटन एनीथिंग। हाँ, मैं ये जरूर चाहती थी कि थोड़ा सा रोमांस दिखा दें आप बिटवीन जूनी एंड मीना। आई वांटेड टू सी दैट, आई वांटेड टू सी देम हैविंग सम हैप्पी मोमेंट्स टुगेदर। मे बी वो आगे जाके दिखाएंगे, क्योंकि दे सीम टू बी ओके विथ ईच अदर। वो रह भी रहे हैं साथ, वो तैयार भी हो रही है। एक बड़ा क्यूट सा सीन था जब वो नीचे जाके उसको फोन देती है और वो कहते हैं तुम्हें मेरी छोटी छोटी बातें, मैंने भी कहा ये तो बड़ी अच्छी बीवी बनी हुई है, भाग के आए। नहीं, मुझे अगर काम से आपको फोन करना पड़े तो मैं कैसे करूंगी फोन, तो इसलिए मैंने आपको दिया। वो बेचारा, वही बेचारा जो है ना, ही वाज लाइक, जो कहते हैं ना, डिफ्लेट हो गया बिल्कुल। तो आई लाइक मीनास कैरेक्टर लाइक दिस, बट थोड़ा सा आई वुड लाइक कि कहीं थोड़ी सी, अगर रोमांटिक भी नहीं तो आप क्यूट मोमेंट्स दिखा दे जो आपने शुरू में दिखाए थे जब वो नाश्ता बना रहे थे, चाय बना रहे थे इनके लिए। बट लेट्स सी, आगे आगे देखिए क्या होता है। दिल का क्या करें, ओके, that's my next drama on the list. And okay, so the drama is interesting because कहानी फर्क है। यहाँ आप आर्यन खान, शेरी एंड नायल की कहानी है, जिसमें आप दिखा रहे हैं कि ये लड़की, like we said before, she's very clear about the real life and about her crush on this guy. Crush भी नहीं है actually, she's fangirling him, she had been. कॉफी पे भी मिल रहे हैं, वो डिनर पे भी बुलाना चाह रही हैं। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है कि जब आप बहुत ज्यादा फैन होते हैं ना किसी के, तो फिर आप इतनी आसानी से आ, उनके साथ इतने कंफर्टेबल नहीं हो जाते। एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई फील, कि जब आप कॉफी पे भी मिल रही हैं तो ज्यादा मुझे लग रहा था कि आर्यन खान इनके फैन है। ठीक है, वो फिसल चुके हैं इनके लिए एंड ही लाइक्स हर, बट शी इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड कूल विथ हिम, एंड नॉर्मली, एंड शी इज दैट काइंड ऑफ गर्ल। लेकिन जब आपने पूरी जिंदगी किसी के ड्रामे एंड शोज एंड फिल्म्स डबल ट्रिपल दफा देखे हो तो आप थोड़े से फैन गर्ल मोमेंट्स होते हैं आपके लिए। लेकिन यहाँ शेरी के कोई फैन गर्ल मोमेंट्स मुझे नहीं नजर आ रहे थे with Aryan. She's very calm and composed and very much herself with him, which is great. बट वो थोड़ा सा आई फील कहीं जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता करके हमें दिखाना चाहिए था। बट इट्स नाइस बिकॉज व्हेन शी इज कॉलिंग हिम अप, वो थोड़ा सा नर्वस हो रही है व्हेन शी कॉल्ड अप एंड सेड कि आप आ सकते हैं कि नहीं डिनर पे, एंड देन ही सेड कि मैं आऊंगा, एंड देन यू नो व्हेन शी शट द फोन, तो आपने दिखाया कि एकदम से यू नो शी वाज लाइक थैंक गॉड, यू नो ये मैंने कर दिया, हो गया। डर भी रही थी जब वो वॉइस नोट भी भेज रही थी डर के मारे, बट भेज रही थी। सो यू कैन से चलो ठीक है, मे बी शी इज वन ऑफ दोज सुपर कॉन्फिडेंट गर्ल्स हु इज यूज्ड to communicating like this. I'm glad कि आपने ओल्ड होम का थोड़ा दिखाया, आपने एक वो पहलू दिखाया है हमारी सोसाइटी का जिसके बारे में हम बात नहीं करते, हम उसको नेगेटिव समझते हैं। लेकिन यहाँ आपने दिखाया कि देर आर ओल्ड पीपल्स होम्स इन पाकिस्तान एंड जहाँ लोग रह रहे हैं और उनको मदद की ज़रूरत है, एंड हम सबकी मदद की ज़रूरत है। सो इंस्टेड ऑफ shunning that area or pretending it doesn't exist या उन लोगों को बुरा भला
कहना, जिनकी फैमिलीज से लोग वहां जाके रहते हैं, यू कैन एटलीस्ट ट्राई एंड हेल्प देम। एंड आई एम सो ग्लैड दैट ये ड्रामा जो है, आई मीन वो कुछ और भी दिखा सकते थे, वो स्कूल दिखा सकते थे, वो कोई और अंडर प्रिविलेज्ड एरिया दिखा सकते थे, लेकिन द ड्रामा हैज चोजन टू शो एन ओल्ड पीपल्स होम एंड आई एम रियली ग्लैड दैट दे हैव, बिकॉज this is an issue that they're touching in our society that I have not seen in any other drama. So thank you so much for doing that, and thank you to the makers for giving. यहाँ बड़ी sensitively balanced इसमें जो है ना थोड़ी थोड़ी बातें हैं ड्रामे में जो मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं, and one of them was this. अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ मुझे प्रॉब्लम है नाइल एंड शेरी के साथ। आपने दिखा दिया है कि वो बहुत ज्यादा इन लव हैं, और वो एक आपने छोटा सा सीन दिखा दिया जिसमें आपने कहा कि मैं तुम्हारी शर्ट अपने पास रखूंगी ताकि वो मुझे तुम्हारी याद दिलाता है, एंड आई लव यू अ लॉट। लेकिन वो हमेशा किसी और शहर में होते हैं और वो वहां से उनसे बात कर रही होती हैं, या तो फिर आप फ्लैशबैक में कुछ थोड़ा सा दिखाते। उसने ये भी बता दिया कि भाई हम फैमिली फ्रेंड्स थे, कि उनकी रिलेशनशिप इतनी पक्की, इतनी स्ट्रांग क्यों है, क्या है उसके अंदर। मुझे कुछ मोमेंट्स आप दिखाएं, समथिंग सो दैट आई फील फॉर नाइल एंड शेरी, बिकॉज टुमारो जब शेरी इनको मना करेंगी, इनको धुतकार देंगी या कहेंगी कि आई डोंट लव यू, इनकी बात कर रही हूँ मैं आर्यन खान की, तो मुझे वो पुल फैक्टर वहां से आना चाहिए जो मुझे अभी नहीं आ रहा है। या तो आप फोन कॉन्वर्सेशन भी दिखा रहे हैं तो आप थोड़ी रोमांटिक, थोड़ी इंटेंस, थोड़ी जज्बाती दिखाएं, जो मुझे नहीं नजर आ रही है। वेरी क्विकली ऑन टू द फादर एंड डॉटर्स कॉन्वर्सेशन, दैट वाज अ वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन। एक तो आपने ये भी दिखाया कि वो सिंगल फादर हैं, और शुक्र आप हमेशा ड्रामों में दिखाते हैं कि जो सिंगल पेरेंट हैं, जो बाप होते हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, या वो अपनी बेटियां उनसे बहुत डरती हैं। यहाँ बेटियों का बड़ा ओपन कम्युनिकेशन था, शेरी ने उनको बताया कि मैं, एंड ही नोज दैट शी हैज, यू नो, शी इज अ बिग फैन ऑफ आर्यन खान, कि मैं मिलने गई एंड मैं घर पे बुलाना चाह रही हूँ। And like any normal father, he said वहां तक तो सही है, but you have to understand that they are different people। और वो थोड़ा सा सोचने लगे, सोच में लग गए, because उनको कहीं ना कहीं ये रेड फ्लैग नजर आ रहा है that this is not right। अब घर पे बुलाना is not the right thing, but then he overheard the conversation, and of course कहानी भी आगे चलनी थी, तो वो आएंगे तो घर पे, उनका आना तो लिखा था सितारों में। वो बेचारे आगे जाके उनके साथ क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक क्योंकि वो अपने आप को काफी संभाले हुए हैं, he knows that she is in love with her fiance, so he is playing it safe, and he's being very courteous about it। लेकिन अब दिल पे, दिल का हाल, दिल है कि मानता नहीं, दिल को कौन समझाएगा जब वो बेचारे घर पे भी आ जाएंगे और मिल लेंगे सबसे। सो आर्यन इज गोना बी इन फॉर सम हार्ट ब्रेक आई थिंक। अच्छा, वहाँ थोड़ा सा उनकी जो कजन है, आई डोंट रियली वांट टू मेंशन दैट टॉक्सिक साइड, बिकॉज वो बहुत ही क्लीशेड और बहुत ही टिपिकल आपने कॉन्फ्लिक्ट दिखाई है जो आप दिखाएंगे। कजिन का क्या नाम था, फारिया। तो फारिया की कहानी मुझे, बिकॉज अगेन यू गोना शो वन गर्ल हु इज वेरी डेस्परेट फॉर अ गाय who is not interested in you, who treats you like a friend. So I wish you wouldn't show that, because it's just unfair. Have I finished all my drama? Because I think that's amazing if I have. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I think I have. I don't believe it. So I did the drama gov. I hope I have not missed out on anything. आप लोग please मुझे बताइएगा if there's anything that I've missed out or that you wanted to point out in the drama, because I'd love to talk about it, discuss it with you in the comment section below. I will. अपना ख्याल रखिएगा. Enjoy the weekend, and Khuda Hafiz from Shazia, and we hope to see Rabia back with me on Monday.